कुछ ऐसे मूर्ख हुए हैं जिन्होंने हमेशा मनु महाराज से अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति की आलोचना की है। जिन्होंने चंद किताबों का ज्ञान लिया है वो भी मनुस्मृति को गलत साबित ठहराने पर तुले रहते हैं। जय हो मनु महाराज की। जी हाँ, मनु संहिता मानव धर्म शास्त्र, मानव शास्त्र, या कह लीजिए हमारे देश का प्रथम संविधान, एक ऐसा विधि विधानात्मक शास्त्र जो मनुष्य को नैतिक मूल्यों की, नैतिक कर्तव्यों की दीक्षा देता है। लेकिन इस हमारे देश में कुछ ऐसे मूर्ख हुए हैं जिन्होंने हमेशा मनु महाराज से अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति की आलोचना की है, मनुस्मृति का खंडन किया है। और आज भी प्रेजेंट में अगर आप देख लोगे, जिन्होंने चंद किताबों का ज्ञान लिया है वो भी मनुस्मृति को गलत साबित ठहराने पर तुले रहते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो मनुस्मृति है ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें ब्रह्मांड से लेके पाताल तक का, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया से लेकर विज्ञान, कला, शास्त्र, इतिहास, भूगोल, हर एक ऐसी मतलब चीज समाहित है, एक ब्रह्मांड समाहित है इस मनुस्मृति में। लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है। सिर्फ हमेशा चंद लोग हैं जो हमेशा इस देश में और देश के एक ऐसे तबके में जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसमें भ्रम डालने का प्रयास करते रहते हैं। और प्रयास भी तो ऐसा कि जिससे इस देश की एकता, अखंडता खंडित हो जाए, ऐसा प्रयास करते हैं हमेशा मनुस्मृति के नाम पर। और मैं अक्सर ये देखती हूँ कि जो भी महिलाएं अपनी बात निडरता से रखती है तो एक तबका ऐसा या चंद लोग ऐसे आलोचक आ जाते हैं जो हमेशा हिंदू कोड बिल को आधार बनाकर उन महिलाओं को तुच्छ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि ये जो भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करे गए हैं वो भी मनुस्मृति से ही लिए गए हैं, तो उनको मैं ये भी बता दूं। लेकिन हमेशा मनुस्मृति का अनादर इस देश में हुआ है, और जो इसको पढ़ लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और खाली भारत ही नहीं, भारत का संविधान ही नहीं, वैसे भी भारत का जो संविधान है वो तो मनुस्मृति का एक छोटा सा भाग है। इसे तो विश्व के देशों ने माना है, विश्व ने माना है, विश्व के देशों ने मनुस्मृति की न्याय प्रक्रिया को सराहा है और अपने देश में लागू किया है। अगर यही न्याय प्रक्रिया हमारे भारत में भी लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा न्याय जो वो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, उसको मिलेगा। और जो बौद्धिक क्षमताओं से परिपूर्ण, सक्षम है, उसको अपराध करने पर अधिक दंड मिलेगा। तो ऐसा है हमारे मनुस्मृति का न्याय। और मैं एक बात और बता दूं, जब कभी हमारे देश के न्यायालयों में संविधान से मार्गदर्शन नहीं मिलता तो तब हमारे देश के न्यायालयों में न्याय दिलाने के लिए भी
मनुस्मृति से ही मार्गदर्शन लिया जाता है। ऐसा है मनु महाराज का विधान। तो मैं एक बार और मनु महाराज की जय बोलती हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत।